बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ा फ़ैसला आ गया है जिसके बारे में सुबह वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया भी था। फ़ैसले का आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया। फ़ैसला तो ये आया है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। उनको 186 वोट पड़े थे, वो वज़ीर आला पंजाब हैं, जबकि 179 यानी 179 वोट लेने वाले हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं हैं। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल आदम करार दे दी है। फैसला बिल्कुल सामने का था, वाज़े था। एक बच्चे को भी पता था कि इन्होंने रौंदी मारी है, सबको पता था इन्होंने धांधली की है, सबको पता था इन्होंने दो नंबरी की है, और सब जानते थे कि फैसला क्या आएगा। तो वो इंसाफ हो गया है, लेकिन इंसाफ होने से पहले बहुत बड़े बड़े ड्रामा किए गए पाकिस्तान के अंदर। अभी कुछ ड्रामे और भी होंगे, आपको अगले वीलॉग में मैं बताऊंगा कि अब क्या होने जा रहा है, लेकिन ज़रा तफसीलात आप ले लें कि एक्चुअली अदालत ने कहा क्या। 11 सफ़ात का ये फ़ैसला है। ये फ़ैसला पहले सुनाया जाना था शाम को 5:45 बजे, यानी दिन भर इसकी समाअत होती रही। 3 दिन अदालत ने बड़ी खंदा पेशानी के साथ एक लंबे घंटों रोज़ाना की बुनियाद पे इसकी समाअत की है। हफ्ते वाले दिन, पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन। उसके बाद फ़ैसला महफूज किया गया। ये फ़ैसला 5:45 बजे सुनाना था, लेकिन क्योंकि ये एक आईनी मामला है और इसका बार बार रेफरेंस दिया जाएगा, तो गालिबन इस वजह से ये डिले होता चला गया। बाद में अदालती अमले ने बताया कि 7:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई। लोग ये कहना शुरू हो गए कि शायद इस फैसले पे कोई असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, ये कहना शुरू हो गए, और बहुत सारे शक व शुबहात जो है वो जन्म लेना शुरू हो गए। इतनी देर में बहुत सारी जो प्रिजन वैन्स हैं वो पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। बहुत सारी पुलिस पहुँच गई डंडे लेकर, आंसू गैस पहुंचा दी गई, और लोगों की तादाद भी आसपास जमा होना शुरू हो गई। और ये सारा एक डिज़ाइन के तहत किया जा रहा था। ऐसा लगता था कि एक ग्राउंड बनाया जा रहा है फैसले से पहले। एक तरफ जजेस अपना फैसला तैयार कर रहे थे, दूसरी तरफ एक और ग्राउंड तैयार हो रही थी। और वो ग्राउंड क्यों तैयार हो रही थी मैं आपको आगे चलकर अभी बताता हूँ। लेकिन 5:45 पे आने वाला फैसला जो है वो लगभग 8:50 के बाद आया है, यानी 8:50 पे मैं ट्रांसमिशन कर रहा था। उस वक्त अचानक 8:50 के बाद ये फैसला अचानक आया, और फैसला ये है कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का हवाला देते हुए, और उस रूलिंग की बुनियाद पे उन्होंने काफ लीग के 10 वोटों को मुस्तरद कर दिया था। वो रूलिंग कल अदम करार दे दी गई, गैर आइनी करार दे दी गई वो रूलिंग, यानी वो जो 10 वोट थे वो वैलिड हो गए। पहले वो मुस्तरद थे, लेकिन उसके बाद वो 10 वोट जो हैं वो वैलिड हो गए और उनको काउंटिंग में शामिल कर लिया गया। इस तरह परवेज़ इलाही के पास 186 वोट पूरे हुए और वो वज़ीर आला पंजाब कामयाब उम्मीदवार ठहरे, और वो अब हलफ लेंगे। हलफ के हवाले से भी इस हुक्मनामे के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो चीज़ें अहम हैं वो ये हैं कि हमज़ा शहबाज फौरी तौर पर वज़ारत आला का ओहदा छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म हाउस को खाली करेंगे। जो काबीना उन्होंने ज़िद में आकर बनाई, कल 63 बंदों को अपने साथ जलील करवा दिया। यानी आप अकेले जलील हो जाते हमज़ा शहबाज साहब, आप अकेले वज़ारत आला से निकल जाते, आप अकेले वहाँ से एक आपको वज़ीर आला हाउस खाली करना पड़ता। 63 बंदों को वज़ीर बना के उन सबको सरकारी इमारतों में घुसा के अब उनको अपने साथ जलील करवा के निकाला आपने। यानी कितनी गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मना किया था कि ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, लेकिन जब भी कभी शरीफ खानदान को मार पड़नी होती है ना, तो कहते सारे मिलकर हमारे साथ मार खाओ। तो 63 मजीद लोगों को जलील करवाया। उन सब ने बेचारों ने हलफ लिया, वो वजीर बने, मुशीर बने, मावनी ने खसूसी बने, वो सारे के सारे फारिग हो गए। और अब हमज़ा शहबाज साहब को यह कहा गया है कि अपने लाओ लश्कर समेत, अपनी पूरी कैबिनेट समेत ये सारा एरिया खाली करें और निकलें आप यहाँ से। तो हमज़ा शहबाज साहब की छुट्टी हो गई है, वो फारिग हो गए हैं, फौरी तौर पर दफ्तर खाली करना पड़ेगा। इस बीच में उन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो भी सारे गैर आइनी करार दिए गए हैं, वो कलअदम हो गए हैं। उन इक़दाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तकर्रियाँ और तबादले, ये जो हमज़ा शहबाज साहब ने एक नेटवर्क बनाया था पिछले चंद दिनों के अंदर कि जल्दी जल्दी अपने बंदे सेट करो और अपनी फील्डिंग सेट करो, वो सारी फील्डिंग जो है वो वापस होगी और ये सारे कलअदम करार दिए जाएंगे। तो जो एक झूठ की बुनियाद के ऊपर हुकूमत खड़ी की गई थी वो हुकूमत ख़त्म कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग ये है, देखें मरियम नवाज ये कह रही है कि ये जुडिशल कू हो गया है, और इस बुनियाद पे कह रही हैं कि एक ही केस था और 2 अलग अलग फैसले आए।
यानी इसी अब ये प्रोपेगेंडा ऐसे करेंगे, एक केस के दो फैसले आ गए, यानी यही केस जब पीटीआई के लिए था तो फैसला कुछ और आया, और जब पीएमएलएन के लिए था तो फैसला कुछ और आया। तो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि वोट डालना है परवेज इलाही को। 25 लोगों ने बात नहीं मानी, मुनहरिफ हो गए, लोटे करार देके फारिग कर दिया गया। यह है तहरीक इंसाफ वाला मामला। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने कहा कि वोट डालना है परवेज इलाही को, एक भी लोटा नहीं हुआ, सबने वोट डाला परवेज इलाही को, लिहाजा कोई बंदा ना मुनहरिफ हुआ, ना लोटा हुआ, ना फारिग हुआ। पार्लिमानी पार्टी की जिसने बात मानी वो आज भी एमपीए है, और जिसने पार्लिमानी पार्टी की बात नहीं मानी वो लोटा डिक्लेयर होकर डी सीट हो गया है। दोबारा आपको समझा देता हूं, ये बहुत प्रोपेगेंडा करेंगे, आप सबको ये याद रहना चाहिए कि असल में मसला था क्या। कानून कहता है कि पार्लिमानी पार्टी तय करेगी कि वोट किसको डालना है और किसको नहीं डालना। ये बात कोई और शख्स या पार्टी का हेड भी तय नहीं करेगा कि वोट किसको डालना है और किसको नहीं डालना। अंडरस्टैंड? ये फिर आप दोबारा समझ लें कि पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करेगी कि वोट किसको डालना है और किसको नहीं डालना। पार्टी का हेड ये फैसला नहीं करेगा, इमरान खान, जरदारी, बिलावल, नवाज शरीफ, चौधरी शुजात, ये लोग फैसला नहीं करेंगे, फजल रहमान, ये लोग फैसला नहीं करेंगे कि वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना। फैसला करेगी पार्लिमानी पार्टी। तो पार्लिमानी पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी करने वाले 25 लोटे थोड़े दिन पहले डी सीट हुए और वहां दोबारा इलेक्शन हुए। इस मरतबा काफ लीग के 10 लोगों ने पार्लिमानी पार्टी की बात मानी। अगर कहीं 2-3 लोग ऐसे होते जो पार्लिमानी पार्टी की बात ना मानते तो वो डी सीट हो जाते और लोटे बन जाते, अगर पार्टी हेड उनके खिलाफ कार्रवाई करता तो सिंपल इज दैट कि ये इंसाफ और कानून का बोलबाला हुआ है। दोनों केसों में एक ही फैसला आया है। पहले भी ये 2 नंबरी कर रहे थे, वहां भी पकड़े गए थे, इस मर्तबा दोबारा 2 नंबरी कर रहे थे, यहां भी पकड़े गए थे। और ये वही जज साहिबान हैं जब इन्होंने इमरान खान को निकाला और जब इन्होंने ये सारे फैसले इनके हक में दिए तो उस वक्त सेलिब्रेशंस चल रही थी, मिठाइयां चल रही थी, और आज ये जज साहिबान इनको अच्छे नहीं लग रहे।